क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में मूल संविधान में कोई प्रावधान नहीं था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के धारा 15 में इसके संबंध में जो है प्रावधान किया गया। वर्तमान में भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत के गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष तथा संबंधित राज्य के मुख्य जो हैं मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं। क्षेत्रीय परिषद केवल चर्चामर्थ्य तथा चर्चात्मक तथा परामर्शदायित्व निकाय जो हैं इसके गठन का उद्देश्य देश का भावुकतापूर्ण एकीकरण प्राप्त करना, तीक्ष्ण राज्य भावना, क्षेत्रवाद, भाषाई तथा विशेषतावाद के जो हैं विकास को रोकने में सहायता जो है करना है। विभाजन के बाद के प्रभावों को दूर करना ताकि पुनर्गठन, एकीकरण तथा आर्थिक विकास की जो है प्रक्रिया एक साथ चल सके। केंद्र तथा राज्यों को सामाजिक तथा आर्थिक विषयों पर एक दूसरे की सहायता करना जो है तथा एक समान नीतियों के विकास के लिए विचारों तथा अनुभवों का जो है आदान प्रदान करना तथा विकास योजना में एक दूसरे के सहयोग से तीव्रता लाना जो है एवं राजनीतिक साम्यता सुनिश्चित करना आदि ही इन परिषदों के गठन का जो है उद्देश्य हैं। क्षेत्रीय परिषद एवं राज्य और संघ राज्य क्षेत्र इस प्रकार है, जैसे कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है, इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ये सभी क्षेत्र जो हैं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। उसके बाद है मध्य क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय प्रयागराज है। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ आते हैं। तो ध्यान रखिएगा मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य आते हैं जिसका मुख्यालय प्रयागराज है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़ आते हैं। उसके बाद है दक्षिण क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय चेन्नई है। इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य एवं पांडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। उसके बाद है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय कलकत्ता है, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आते हैं। उसके बाद है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय मुंबई है। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा राज्य और दमन द्वीप तथा दादर नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश ये सभी आते हैं। उसके बाद है पूर्वोत्तर परिषद। इसमें 5 क्षेत्रीय परिषद के अतिरिक्त एक नए अतिरिक्त पूर्वोत्तर परिषद का गठन पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा अलग से किया गया है और इस परिषद में सदस्यों के रूप में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम सम्मिलित हैं। और इस परिषद का कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों के साथ ही वही हैं जो क्षेत्रीय परिषद का है। वह परिषद एक एकीकृत तथा समन्वित क्षेत्रीय योजना बनाती हैं जिसमें साझे महत्व के विषय सम्मिलित हैं और इसे समय समय पर सदस्यों राज्यों द्वारा क्षेत्र में सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के रख रखाव के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करनी होती है। उसके बाद जो है विगत परीक्षाओं के हल प्रश्न देखेंगे, जैसे कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाए तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर के चुने। तो सबसे पहले जो है सिक्किम का जो है गठन किया गया 1975 ईस्वी में। उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश के किया गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ को किया गया 1 नवंबर 2000 ईस्वी को और झारखंड को जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया गठन। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था और इन्हें इनके गठन के आरोही कालानुक्रम जो है व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले जो है इसका गठन नागालैंड के हुआ था, उसके बाद जो है हरियाणा का हुआ, उसके बाद जो है मेघालय का हुआ और इसके बाद जो है सिक्किम का हुआ है। नीचे दिए गए राज्यों को भारतीय संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम क्या है? तो नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य का स्वरूप में आया गया कब? तो 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड का जो है 9 नवंबर 2000 ईस्वी को और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से जो है झारखंड अलग हुआ था। उसके बाद है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम या नामों से किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत तथा इंडिया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख इन्हीं नामों से जो है किया गया है। उसके बाद है, नए राज्य के गठन का जो है शक्ति निहित है किसका पास होता है? तो यह जो है संसद में निहित होते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो है राज्यों का यूनियन है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान के किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। प्रथम अनुसूची का जो है संशोधन करना आवश्यक है। उसके बाद जो है कथन ए कहता है भारत संघ नहीं है, ये कथन गलत है। भारत जो है संघ राज्यों का क्षेत्र है। सेकेंड कहता है किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तन करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो सही बात है, संसद के पास जो है किसी भी राज्य के क्षेत्र या सीमा या नाम में उसके सहमति के बिना भी जो है परिवर्तन कर सकता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ए गलत है लेकिन आर जो है सही है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से जो है बताइए कि इनमें कौन से सही हैं। ऑप्शन ए में है, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि भारतीय राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये बात सही है। उसके बाद है, एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को जो है वरीयता दिया था। तो ये भी बात जो है सही है, इसलिए इसका राइट आंसर दोनों जो है सत्य है। उसके बाद जो है, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों को पुनर्गठन में भाषा के आधार के पक्ष में नहीं थे। तो ये भी बात सत्य है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी तीनों कथन क्या है? सत्य है। उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? तो संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, ये बात सत्य है। उसके बाद है, एक प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा, ये भी बात सही है, लेकिन 368 के तहत जो है संशोधन नहीं होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही है? 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था, तो सत्य बात है। उसके बाद है, इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है, ये भी बात सत्य है। उसके बाद है, इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं, ये भी बात सत्य है। तो तीनों कथन सत्य हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है,
निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, गोवा प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान अनुच्छेद 371 के 1 से लेकर 371 के आय के अंतर्गत जो है रखा गया है। उसके बाद है भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 2 राजतंत्र संघ और राज्य हैं, किंतु नागरिकता जो है एकहरी है। उसके बाद है कोई व्यक्ति जो देशीयकरण द्वारा भारत का जो है नागरिक है, कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक जो है सत्य है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और भारत में एकल नागरिकता है। उसके बाद है अधोलिखित कथन पर विचार कीजिए। भाषा के आधार पर 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्कृति के आधार पर राज्य का पुनर्गठन 1956 में किया गया। उसके बाद है सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संघ में एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए कुल 17 सीटें आरक्षित रखी गई हैं। उसके बाद है केसी व्हीलर के अनुसार भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन जो है क्या है? सत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।